जय हिंद। हाँ हम लोग कल फिनोल का उपयोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे फिनोल के लिए कुछ परीक्षण क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल देखते हुए फिर इथर को हम लोग करेंगे। हेडिंग डालेंगे सब लोग, फिनोल के लिए परीक्षण। डालिए फिनोल के लिए परीक्षण। फिनोल के लिए परीक्षण, फिनोल के लिए परीक्षण। पहला परीक्षण है फेरिक क्लोराइड परीक्षण। फेरिक क्लोराइड परीक्षण। फिनोल उदासीन FeCl3 विलेन के साथ बैंगनी रंग देता है। कैसे रंग देता है? बैंगनी। फिनोल फिनोल उदासीन FeCl3 के साथ, उदासीन FeCl3 के साथ FeCl3 विलेन के साथ बैंगनी रंग देता है। ठीक है, ये रहा फिनोल FeCl3 के साथ इसको क्रिएट कराया जाएगा FeCl3 विलेन के साथ। मिलेगा 3H प्लस और प्लस FeOC6 FeOC6H5 और होल 6 3 माइनस और उसमें 3HCl देगा। ये बैंगनी संकुल है। कैसा है? बैंगनी संकुल, बैंगनी रंग देगा। ठीक है, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो जाने हम लोग का फिनोल है। ठीक। अच्छा, दूसरा है ब्रोमीन जल का परीक्षण। दूसरा है ब्रोमीन जल परीक्षण। ब्रोमीन जल परीक्षण। फिनोल 2,3,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, फिनोल ब्रोमीन 2,3,6 ट्राई ब्रोम 2,3,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ट्राई ब्रोमोफिनोल के निर्माण के कारण ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप देता है। ब्रोमीन जल के साथ सफेद अवक्षेप देता है। सफेद अवक्षेप देता है। ठीक है, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करेगा।
ठीक है, सफ़ेद और सफ़ेद ना, प्लस में HBr, कैसा रहेगा सफ़ेद, सफ़ेद अवक्षेप करने के बाद जल में अघुलनशील ना, अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा उजल, ठीक है। तो पूरा में जल बनेगा। अब देखेंगे औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल। औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, औद्योगिक महत्व के, औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल। सबसे पहला नंबर है मेथेनॉल। क्या? मेथेनॉल। इसके बहुत नाम जैसा कहते हैं कास्ट स्प्रिट। मेथेनॉल के कौन नाम है? कास्ट स्प्रिट, स्प्रिट, ठीक। तो उच्च ताप एवं, एक और नाम नहीं है ये, उसे मेथेनॉल का कास्ट स्प्रिट नाम नहीं है, ठीक है। कास्ट स्प्रिट को उच्च एवं उच्च ताप एवं दाब उत्प्रेरक के रूप में जिंक ऑक्साइड क्रोमेट की उपस्थिति में कोबाल्ट के उत्प्रेरक उत्प्रेरित हाइड्रोजन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, इसी को करा नहीं, कास्ट स्प्रिट नाम है को उच्च, मतलब इसको मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं, ठीक है। औद्योगिक महत्व पूछा था अल्कोहल में, देखें हम लोग मेथेनॉल कास्ट स्प्रिट को उच्च ताप एवं दाब पर, उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक के रूप में जिंक ऑक्साइड डाइक्रोमेट Cr2 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरक है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक तो उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है H2SO, ठीक है। Cr2O3 200 से 300 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। 573 से टेम्परेचर कितना रहेगा? 573 से 673 केल्विन ताप भी रहेगा ना, 673 केल्विन, ठीक है। ताप को जब क्रिया कराया जाएगा, हाइड्रोजनीकरण किया जाएगा तो क्या देगा ये आपको देगा CH3OH देगा,
इसी कहते हैं मेथेनॉल। क्या कहते हैं हम लोग? मेथेनॉल। एक कार्बन एगो लगा है, ठीक है, एक में मेथ होता है, कार्बन के OH लगा हुआ है, कार्बनिक यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह, इसको और लगेगा ना, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मेथेनॉल, एक रंगहीन द्रव है। मेथेनॉल का एक मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है। अगर हम किसी प्रकार का कोई रंगहीन द्रव है तथा यह प्रकृति में अधिक विषैला है, तथा यह प्रकृति में अधिक विषैला, विषैला मतलब अधिक जहरीला, विषैला मतलब क्या होता है? जहरीला, हाँ है। कम मात्रा में इसका प्रवेश अंधेपन का कारण हो सकता है। अगर कम मात्रा में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा? अंधेपन हो जाएगा ना। कम मात्रा में इसका प्रवेश अंधेपन का कारण हो सकता है। जबकि अधिक मात्रा मृत्यु का कारण हो सकती है। जबकि अधिक मात्रा के कारण मृत्यु हो सकती है। अधिक मात्रा में ले लेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। बेंट वार्निश में विलायक के रूप में इसे बेंट वार्निश में विलायक के रूप में विलायक के रूप में विलायक के रूप में तथा फॉर्माल्डिहाइड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तथा फॉर्माल्डिहाइड के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे एथेनॉल। क्या देखेंगे हम लोग? मेथेनॉल देख चुके, एथेनॉल। एथेनॉल को इसे शीरा गन्ना या फलों जैसे अंगूर में कुछ रस नहीं बनाता, जलेबी वगैरह उसी में रहता है ना ये। उपस्थित शर्करा की किण्वन द्वारा उपस्थित शर्करा मतलब मिठास ना, शर्करा का किण्वन द्वारा व्यापार को सुनिश्चित किया जाता है। किण्वन द्वारा व्यापारिक रूप से नियुक्त किया जाए। C12H22
सूत्र है चीनी का ना, और उसमें H2O, शर्करा का सूत्र है ये। तो इसका इन्वर्टेड एंजाइम उपस्थिति में इसका जब इन्वर्टेड एंजाइम प्रक्रिया करेगा क्या देगा, ग्लूकोज देगा, क्या देगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों का सूत्र सेम है, एक का नाम है ग्लूकोज, दूसरा का नाम फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और दूसरा का नाम है फ्रुक्टोज, फलों में पाया जाता है बेटा ना, फ्रुक्टोज। फिर से ग्लूकोज का फिर से हम लोग डायमेज एंजाइम से ग्लूकोज है C6H12O6 ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को डायमेज एंजाइम से जब क्रिया कराएंगे डायमेज तो क्या देगा, एथेनॉल देगा C2H5OH प्लस में 2CO2, एथेनॉल है, क्या है एथेनॉल, एथेनॉल रंगहीन द्रव है, एथेनॉल रंगहीन द्रव है, तथा इसे पेंट उद्योग में विलायक के रूप में विलायक के रूप में तथा कार्बनिक यौगिकों में तथा कार्बन यौगिकों की संख्या को बनाने में प्रयोग किया जाए। व्यापारिक एल्कोहल कॉपर सल्फेट तथा फ्रीडीन मिलाकर विकृतीकृत एल्कोहल एल्कोहल विकृतीकृत एल्कोहल क्या है, नाम से स्पष्ट विकृत मतलब क्या होता है, बिगड़ जाए, हाँ ऐसा एल्कोहल जो बिगड़ जाए, तो बोला कि व्यापारिक एल्कोहल कॉपर सल्फेट फ्रीडीन मिलाने पर और पीने से अयोग्य हो जाता है, ठीक है, उसको नहीं पी सकते आप, तो विकृतीकृत एल्कोहल का व्यापारिक एल्कोहल कैसे बिगड़ गया सर, व्यापारिक अल्कोहल जैसे ये अल्कोहल पीने लायक होता है तो उसको पीने के लिए कोई ना पिए, उसको बिगाड़ देना है, तो उसको बिगाड़ने के लिए क्या करना होगा, तो कॉपर सल्फेट डालेंगे या प्यूरिटी मिला देगा, कभी कभार मेथनॉल मिला दिया जाता है, मेथनॉल जहरीला होता है, उसको नहीं पी सकता, पिएगा तो मर जाएगा, ठीक है। व्यापारिक अल्कोहल जैसे दो कार्बन है ना, एथेनॉल का एक कार्बन में मेथनॉल जहरीला हुआ, ये व्यापारिक अल्कोहल को कॉपर सल्फेट तथा pyridine मिलाकर पीने से अयोग्य बना दिया जाता है, पीने के लिए अयोग्य बनाया जाता है,
अयोग्य बनाया जाता है। इसे विकृति की अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ईथर। अब हम लोग देखने वाले हैं ईथर। ईथर का विरेचन कैसे किया जाता है, ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है, वो चीज़ देखेंगे। इसके बाद हम लोग ईथर के निर्माण के लिए पहला विधि है एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा, दूसरा विधि है विलियमसन संश्लेषण द्वारा, तीसरा है एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, फिर चौथा है ग्रीनाट अभिकर्मक से। इसके बाद हम लोग गुणधर्म देखेंगे ईथर का, रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ईथर का विरेचन देखते हैं। ईथर का विरेचन या निर्माण। ईथर का विरेचन या निर्माण। पहला नंबर है एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। पहला नंबर है एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। देखिए, अगर हम लोग एल्कोहल का अगर निर्जलीकरण H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 या H3PO4, ठीक है, उपस्थिति में 443 केल्विन पर करेंगे तो एथेनॉल से अभिक्रिया जब होगा H2SO4 का, तो वह क्या बनाएगा, एथीन बनाएगा। परंतु उसी को अगर हम लोग 443 केल्विन के जब 410 केल्विन पर कराएंगे तो क्या देगा, वह एथॉक्सी इथेन देगा। ठीक है, देखिए एल्कोहलों के निर्जलीकरण या एल्कोहलों का निर्जलीकरण या निर्जलीकरण H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल या H3PO4 की उपस्थिति में कराने पर उपस्थिति में कराने पर 443 केल्विन पर 443 केल्विन पर एथेनॉल H2SO4 एथेनॉल जो है H2SO4 देगा। एथेनॉल H2SO4 से क्रिया कर H2SO4 से क्रिया कर एथीन प्राप्त होता है। क्रिया कर एथीन बनाता है, एथीन बनाता है।
जैसे देखिए ये तो CH3CH2OH या पे एथेनॉल है, ठीक है। जब 443 केल्विन पर H2SO4 की उपस्थिति में इसको जब गर्म किया जाएगा, क्या करेगा, क्या देगा, एथीन देगा, CH2 देगा ये, ठीक है। इसका क्या बोले, एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल क्या देगा ये, एथीन। इसी चीज को 443 केल्विन की जगह पर आप 410 केल्विन पर करेंगे, परंतु 410 केल्विन ताप पर इस अभिक्रिया के फलस्वरूप इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है। एथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है। मतलब CH3CH2OH है, इसको आप H2SO4 की उपस्थिति में ही अगर 410 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो आप एथेन देगा C2H5O C2H5O C2H5O। क्या चाहिए आपका, एथॉक्सी इथेन है ना, एथॉक्सी इथेन दो लगा करना, इधर एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। ठीक है, क्या चीज है, एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतना टेम्परेचर गर्म करके एथेन दिया, आज जैसे इतना टेम्परेचर गर्म करके क्या चीज है, एथॉक्सी एथेन दिया। ये तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल था, ठीक। लेकिन जैसे 2 डिग्री अब 3 डिग्री अल्कोहल है, उसका निर्जलीकरण करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको ईथर नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल 1 डिग्री अल्कोहलों के निर्जलीकरण से ही संगत ईथर बनता है, परंतु बनता है, परंतु 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों के निर्जलीकरण से संगत ईथर नहीं बनता, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, एल्कीन आसानी से बनते हैं, एल्कीन आसानी से बनेगा ना, इसलिए नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा डायरेक्ट, एथॉक्सी एथेन नहीं बन पाएगा वहाँ पे, एथेन का नाम भी, और आपका ईथर नहीं बनेगा वहाँ पर, ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री पर। अब देखेंगे हम लोग विलियमसन संश्लेषण। ये पूछता है हमें कि विलियमसन संश्लेषण क्या है, ठीक है।
इम्पोर्टेंट है इसलिए विलियमसन सॉल्यूशन ना। विलियमसन सॉल्यूशन तो विलियमसन सॉल्यूशन का क्या होगा? एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया से ईथर बनता है। सोडियम एल्कोक्साइड है ये, ठीक है। अब एल्किल हैलाइड में क्या होगा? RH होगा। जब क्रिया करेगा तो क्या देगा आपको? ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर। मतलब Na जो है ना, Na X को ले लेगा, X को Na ले लेगा, तो मैं R डैश R प्लस X Na X यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड और क्या चाहिए? एल्किल हैलाइड फिर क्या बनेगा? तो ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर। सोडियम हैलाइड CH3CH2I देख सकते हैं यहाँ पर, ये I लगा हुआ है एक से प्लस में C2H5O ONA, जैसे करते हैं C2H5 ONA प्लस में RI, ठीक है। ठीक है, और क्लियर करेगा, क्या देगा? केवल R बोलेगी जुड़ जाएगा इसमें R का जगह मान लीजिए आप लगा दें C2H5 यहाँ पे जुड़ जाएगा C2H5, ठीक है। ये वाला इसके साथ आ रहा है, सोडियम आयोडाइड नहीं लगाएगा, सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा, ठीक है।
1 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री हाईलाइट है, यहाँ पर इथर बन गया, बन गया इथर, 1 डिग्री हाईलाइट है, 1 डिग्री हाईलाइट इथर बन गया। हाँ, इथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण कराता है। इथर बनाने की यह विधि, इथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण कराता है। टर्शियरी हैलाइड से विलियमसन संश्लेषण यानी कि इस विधि से या विलियमसन संश्लेषण की विधि से तो 3 डिग्री हैलाइड से 3 डिग्री हैलाइड, हाँ 3 डिग्री हैलाइड से टर्शियरी ईथर का निर्माण नहीं हो सकता है। हैलाइड से 3 डिग्री ईथर का निर्माण नहीं हो सकता है। एक बात तो विलियमसन संश्लेषण की विधि फिनोलों को भी इस तरह प्रवर्तित किया जा सकता है। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा फिनोलों को भी ईथर में परिवर्तित किया जा सकता है। अब अगले दिन वो देखेंगे तीसरा नंबर जो देखेंगे हम लोग, एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ, एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। कंप्लीट हो ही जाएगा, कंप्लीट कर दें। जब एल्किल हैलाइड जब एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को Ag2O के साथ गर्म किया जाता है,
तो ईथर प्राप्त होता है। Equilibrium दो बॉन्ड को जो गर्म किया जाएगा ना Ag2O के साथ, तो क्या रहेगा, ईथर होगा, हीट किया जाएगा, हीट ये जो R है ना इसके साथ जुड़ जाएगा अभी और Ag8 के साथ जुड़ जाएगा, सिल्वर हाइड्राइड इसको 2Ag8 करेंगे, 2 लगाना होगा, इतना होगा ना। आपका है ये सिल्वर इसके साथ और एल्किल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, ईथर बनेगा, क्या बनेगा, ईथर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।